और यहाँ पर घिनौनी बात यह थी कि आरजे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उल्टा ब्लेम उस लेडी डॉक्टर पर डाला और लेडी डॉक्टर के माँ बाप को घुसने नहीं दिया गया और 3 घंटे से ज्यादा उनके माँ बाप को बाहर खड़ा रखा गया। एक क्लियर कट रेप केस को आरजे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सुसाइड क्यों बताया? आमतौर पर क्राइम सीन वाली जगह को दूर दूर तक सील करा दिया जाता है, मगर यहाँ पर उल्टा हुआ। यहाँ पर रिनोवेशन चालू करा दिया गया। यहाँ पर इनडायरेक्टली क्रिमिनल को बचाने की कोशिश की जा रही है, मगर क्यों? अचानक से 40 से 50 अननोन लोग आकर लेडी डॉक्टर के लिए जस्टिस करने वालों के बीच में आकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं ताकि ये प्रोटेस्ट रुक सके। और यहाँ पर संजय रॉय के पकड़े जाने पर भी लोग खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि इस केस में कुछ और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस वीडियो में विक्टिम को लेडी डॉक्टर कहूँगा। आइए कोलकाता केस को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। और आपको इस वीडियो को लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस लेडी डॉक्टर के लिए जस्टिस ज़रूर करें। देखिए, यह है कोलकाता का आरजिकल मेडिकल कॉलेज, जहां पर ये रेप केस हुआ था। 8 और 9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर की हॉस्पिटल में 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी। बेसिकली ये एक मेडिकल स्टूडेंट होते हैं जो एक डिग्री करते हैं डॉक्टर स्पेशलाइजेशन के लिए, जिसमें इन्हें 36 घंटों से लेकर 72 घंटों तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है और ये उनके लिए बहुत आम बात होती है। और उस दिन भी लेडी डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी और लगभग 2 बजे के टाइम लेडी डॉक्टर अपने 4 कलीग के साथ सेमिनार हॉल में खाना खाने जाती है। जब सेमिनार हॉल में चारों कलीग खाना खाने के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस जाते हैं तो लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में रुककर आराम करने का सोचती है, क्योंकि उसकी 36 घंटे की शिफ्ट थी और ये वही आखिरी टाइम था जिस टाइम पर उस लेडी डॉक्टर को आखिरी बार देखा गया। 9 अगस्त सुबह 7:30 बजे उस लेडी डॉक्टर की लाश मिलती है, वो भी बहुत बुरे हालात में सेमिनार हॉल में। सुबह 10:30 बजे उस लेडी डॉक्टर के घर वालों को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। और लेडी डॉक्टर के घर वाले जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक अंदर घुसने नहीं दिया जाता और 3 घंटे बाद भी कहा जाता है कि लेडी डॉक्टर के पिता अंदर जाकर एक फ़ोटो खींचकर बाहर आना होगा। और रेप केस मर्डर के 12 घंटे बाद उनकी मां को उस लेडी डॉक्टर का चेहरा दिखाया जाता है। हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 ईयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ। यहाँ पर पहला सवाल ये बनता है कि अगर ये एक सुसाइड केस था तो उनके माँ बाप को अंदर क्यों नहीं घुसने दिया गया? 3 घंटे बाहर क्यों खड़ा रखा गया? क्या किसी को अंदर बचाने की कोशिश की जा रही थी या केस में सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? उसके बाद जब ये केस पब्लिक के सामने आता है तो एक बड़े लेवल पर कोलकाता के डॉक्टर लेडी डॉक्टर के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाता है तो और लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ते हैं और लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी की और जस्टिस की डिमांड करते हैं। और उसके बाद लेडी डॉक्टर की जब ऑटोप्सी आती है तो उसमें इतनी दर्दनाक चीज़ें होती है कि उसे सुनकर आप सभी का खून खोल जाएगा। ब्लीडिंग फॉर आई, ब्लीडिंग फॉर माउथ, ब्लीडिंग फॉर वजाइना, इंजरी फॉर लेफ्ट लेग, इंजरी फॉर राइट लेग, इंजरी फॉर लिप्स, इंजरी फॉर हेयर बॉडी। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। ये कोई मनगढ़ंत इतनी हैवानियत के साथ उस लेडी डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर केस हुआ कि 4 पन्नों से ज्यादा की ऑटोप्सी फाइल बनी। फिर जैसे जैसे इस केस की वीडियो वायरल होती है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर बनता है, तो कोलकाता की पुलिस क्राइम सीन वाली जगह पर पहुंच के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और इससे पहले पुलिस को उस क्राइम सीन वाली जगह पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है जो आगे चलकर पुलिस को सबसे ज़्यादा मदद करता है सस्पेक्ट को पकड़ने में। पुलिस सबसे पहले हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है, जिसमें उन्हें एक बंदा दिखाई पड़ता है हाफ पैंट हाफ टी शर्ट में, जिसके गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस था। वो 4 बजे के टाइम, सुबह 4 बजे के टाइम सेमिनार हॉल के आसपास दिखाई पड़ता है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर उस बंदे को आइडेंटिफाई करता है जिसका नाम होता है संजय रॉय।
उसके बाद पुलिस संजय रॉय की मोबाइल लोकेशन का पता लगाती है, जो मिलती है साल्ट लेक पुलिस बैराक में। उसके बाद संजय रॉय को सस्पेक्ट के रूप में अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद संजय रॉय से पूछती है कि तुम्हारी ब्लूटूथ ईयरफोन्स कहाँ हैं। तो संजय रॉय कहता है कि मेरी ब्लूटूथ ईयरफोन्स खो गई हैं। तो पुलिस संजय रॉय के मोबाइल का ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करती है और जैसे ही संजय रॉय का ब्लूटूथ डिवाइस ऑन होता है तो पुलिस को मिली ब्लूटूथ डिवाइस ऑटोमेटिकली संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट हो जाती हैं और यही मेन कारण बनता है संजय रॉय का शक के घेरे में आने का। फिर उसके बाद थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और संजय रॉय के हाथ पैरों पे निशान देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि संजय रॉय ही अब्यूज्ड है। अब ये संजय रॉय है कौन? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक सिविल वॉलेंटियर है। ये बात अभी तक कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिविल वॉलेंटियर होते कौन हैं। देखिए, सिविल वॉलेंटियर वो होते हैं जो पुलिस की मदद करते हैं, जैसे ट्रैफिक में जाम हटवाना, कहीं पर भीड़ लगने पर भीड़ को संभालना। इनकी जो सैलरी होती है वो 12 से 15 हज़ार के बीच होती है और यही वजह है कि संजय रॉय को इतनी रात में भी पूरे मेडिकल कॉलेज में एक्सेस था और ये इस मेडिकल कॉलेज में आता जाता रहता था और इसके ऊपर बहुत से केस भी दर्ज हैं, जैसे इंटिमिनेशन का, अपनी वाइफ के ऊपर असोल्ट करने का और कुछ दिनों पहले एक लेडी डॉक्टर को छेड़खानी का भी इसके ऊपर केस दर्ज है। और इसके मोबाइल में बहुत अजीब तरह का पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति इस कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर सकता। ये एक तरह से वोम्यूनाइजर है। और यहाँ पर घिनौनी बात यह है कि प्रिंसिपल ने उल्टा ब्लेम उस लेडी डॉक्टर के ऊपर डाला कि लेडी डॉक्टर उस सेमिनार रूम में अकेले कर क्या रही थी। मतलब जो आपकी जान बचाए अब उसकी जान भी सेफ नहीं। और प्रिंसिपल का ये कहना कि ये एक सुसाइड है, इससे भी लोग बहुत गुस्सा हैं। इससे प्रिंसिपल के ऊपर बड़ा बवाल मचा और इन्होंने आरजे मेडिकल कॉलेज से रिज़ाइन दे दिया। अब प्रिंसिपल ने रिज़ाइन किया ही था तो यहाँ पर हमारी बंगाल की सरकार ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने 8 से 9 घंटे के अंदर उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर देती है और यहाँ से लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने प्रिंसिपल का कमरा लॉक कर दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम ये काम तो सरकार को करने नहीं देंगे। और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि आमतौर पर जिस जगह पर क्राइम सीन होता है उसे दूर दूर तक लॉक कर दिया जाता है, मगर जिस जगह पर क्राइम सीन हुआ है उस जगह पर रेनोवेशन का काम शुरू करा दिया गया है और पुलिस भी वहीं पर है। इसी वजह से इस केस को पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया जाता है और सीबीआई ने अभी केस स्टार्ट भी नहीं किया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। सभी लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी 50 से 60 अननोन लोग आकर इनके बीच में आए तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। सभी जगह पैनिक का माहौल बन जाता है और सब जगह भागा दौड़ी मच जाती है। कोई तो है जो एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पर कोलकाता पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि क्राइम सीन वाली जगह सेमिनार हॉल है और वहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बंगाल सरकार के हाथों से लॉ एंड ऑर्डर छूटते जा रहे हैं और उल्टा ममता बनर्जी जस्टिस के लिए रोड पर उतर आई हैं कि लेडी डॉक्टर को जस्टिस मिले। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब ये केस पुलिस के पास था तब तो ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, जब ये केस सीबीआई के पास पहुंच गया है तब वो लेडी डॉक्टर की जस्टिस की बात कर रही हैं। हमारे देश में ऐसे केसेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए। रेपिस्ट इसलिए रेप करता है क्योंकि उन्हें पता है कि कोर्ट में ये केस चलता रहेगा और चलता रहेगा। सरकार को इन केसेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो ये केस पहले भी यही हुआ था, आज भी यही होगा और आने वाले टाइम में भी यही होगा।